हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना, तभी जाके आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहेगा। उसी के साथ साथ एक और चैनल भी है, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी फॉलो कर लेना। कल है संडे और हर संडे भी इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड होता है। सो ज़रूर इस चैनल को फॉलो करने के लिए आप ऊपर जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको लिंक मिल ही जाएगी। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है लगभग अभी 5 से 6 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। किस चीज़ को? कोविड को। यस, कोरोना की अगर बात कर ले, कोविड की बात कर ले, किस लेवल का तांडव बाजार में यहाँ पे मचाया था बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने देखा वो तो कभी वो चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब के ऊपर देख लेना, वीडियोस आज भी अवेलेबल है। किस प्रकार से मार्केट गिरा था, कुछ ही चंद मिनटों में मार्केट को बंद करना पड़ा था। सो कोविड ने मार्केट की अगर बात कर ले काफ़ी ज़्यादा तबाही यहाँ पे दिखाई थी। बट कभी आपने सोचा है कि मतलब मार्केट इतना ज़्यादा गिरा क्यों? किस चीज़ का फियर था? ठीक है, वो बीमारी है, लोग एक दूसरे से हाथ तक नहीं यहाँ पे मिला रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं, हमें भी पता है। बट इम्पॉर्टेंट कोर पॉइंट क्या है? मतलब जो गिरावट हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिली है शेयर मार्केट में, उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या था? तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कोविड के चलते क्या हुआ था, सभी जगह पे यस लॉकडाउन हम लोग को देखने को मिला था। और लॉकडाउन के चलते क्या हो रहा था? लॉकडाउन मतलब आप इधर उधर जा नहीं सकते। काफ़ी लोग जो काम यहाँ पे करते थे, जॉब करते थे, उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे। एंड जैसे कि आपको पता है भाई, अगर मान लो आपकी सैलरी 30,000 है, 40,000 है, एंड अगर आपको वो पैसे ही नहीं मिले तो क्या आप आपके पास जो सेविंग है उसको उड़ाओगे? ऐसे ही नहीं। मतलब क्या है, लोग संभल संभल कर खर्चा यहाँ पे कर रहे थे। हाँ, कुछ कुछ जॉब में पैसे यहाँ पे मिल भी रहे थे, बट मैक्सिमम चीज़ें में यहाँ पे हम लोग को मतलब पैसे रुकते हुए देखने को मिले थे। और इस चीज़ का इम्पैक्ट कंपनी के सेल्स रेवेन्यू के ऊपर भी हम लोग को देखने को मिला था। कंपनी के क्वार्टरली नंबर जिस प्रकार से गिरे थे, हमारी जीडीपी नेगेटिव हो गई थी, सिर्फ हमारी नहीं पूरी दुनिया की। सो ये सारा तांडव हम लोग को कोविड में देखने को मिला था। बट इसमें अच्छा पॉइंट भी ये था कि वो जल्द से जल्द ख़त्म भी हो गया। ज़्यादा लंबा टाइम यहाँ पे रहा नहीं, बहुत सारे लोग भूल भी गए। सो दोस्तों, उसके बाद हुआ क्या? ज़िंदगी नॉर्मल ट्रैक पे वापस यहाँ पे आ गई। पर दोस्तों, अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वापस यहाँ पे इसी प्रकार का मतलब जो कोरोना में जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, वैसा ही कुछ हम लोग को वापस होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब क्या कोई बीमारी आने वाली है? नहीं, बीमारी तो नहीं है यहाँ पे, पर यहाँ पे अगर देखा गया उसका इम्पैक्ट कोविड जैसा ही रहेगा, इनफैक्ट मोर देन दैट। एंड दोस्तों, वो चीज़ है AI। यस, ये चीज़ तो आप लोगों ने यहाँ पे सुनी होगी, और ये जो पॉइंट है दोस्तों, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है मैट शमर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इन्वेस्टर है, AI से रिलेटेड काम करते हैं। सो उन्होंने ये बहुत बड़ी वार्निंग यहाँ पे देके रखी हुई है। किस कॉन्टेक्स्ट में? वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखो उन्होंने यहाँ पे क्या वार्निंग दी है कि AI विल बी मच बिगर दैन कोविड। मच बिगर दैन कोविड मतलब क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग उन्होंने बताया कि मैसिव डिसरप्शन हम लोग को देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली खास करके जॉब मार्केट में। एंड ये सारी चीज़ें आपको इसी साल के अंत तक बहुत बड़े लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ये फिलहाल तो प्रेडिक्शन मैट शमर ने यहाँ पे करके रखा हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस हम लोग को होते हुए देखने को मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। जैसे कोविड के एक पीरियड में होते हुए देखने को मिला था, वही चीज़ जैसे अभी मैंने आप लोगों को पूछा ना कि कोविड के वक्त मार्केट में इतना प्रेशर क्यों देखने को मिला था। यस, लोगों के पास यहाँ पे नौकरियाँ नहीं थी, और जिनके पास थी यहाँ पे काम नहीं हो रहा था, तो सैलरी नहीं मिल रहा था। तो AI की भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सेम उसी पैटर्न को वो दोहराते हुए देखने को मिलने वाले, बट डिफरेंट एंगल से। एंड लिटरली दोस्तों, ये चीज़ें मतलब बोलते हैं ना, कोई मजाक में नहीं चल रही है, ये चीज़ें एक्चुअल में हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं विथ प्रूफ। ये पॉइंट मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख भी सकता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा IT सेक्टर लगातार 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 गिर रहा है। IT सेक्टर ना तो सिर्फ बहुत ज़्यादा पैसे देता है, ऊपर से बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी देता है। और हमारा रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि निफ्टी IT किस प्रकार से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, IT सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी फरवरी मंथ का भी डेटा आया था, कल की दिन की अगर बात कर रहे हैं, जो हमारा एक और चैनल है SMKC, वहाँ पे मैंने उस पॉइंट को भी कवर किया था कि FPIs ने कहाँ पे सेलिंग की है। तो निफ्टी IT में सिर्फ फरवरी के अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, एक सेकेंड, ये देखो मैंने ये ओपन ही कर लिया। ये देखो IT सेक्टर की बात कर ले तो फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी क्या कर लिया है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ओवर 10,950 करोड़ आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिल चुका है। पैसे यहाँ पे निकाले जा चुके हैं।
आईटी स्पेस में। मतलब पॉइंट क्या है एआई के चलते कि एआई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि था कि निफ्टी आईटी में कुल मिला के कितनी कंपनियां हैं, कुल मिला के 10 कंपनियां, और उन 10 कंपनीज में इतने लोग काम करते हैं, 17,14,713, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और एंथ्रोपिक नाम की जो कंपनी हम लोग को पिछले 5 साल में मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिल रही है, उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं अभी, केवल 2,500। जस्ट इमेजिन करके देखना, वैल्यूएशन के हिसाब से बात कर ले तो आज एंथ्रोपिक 5 साल पहले आई हुई कंपनी का वैल्यूएशन $380 बिलियन है, जिसमें 2,500 लोग काम करते हैं। और निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात कर ले, कंबाइंड 10 कंपनीज के अगर बात कर ले, वैल्यूएशन $300 बिलियन भी नहीं है। और ये जो एंथ्रोपिक है उसका कितना है 380। यहाँ पे 17 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, यहाँ पे 2,500 लोग काम करते हैं। और उन 2,500 लोग जो काम कर रहे हैं उन कंपनी का वैल्यूएशन देखो कितने हायर लेवल का है। हाँ, वो टिकेगा नहीं टिकेगा भाई, वो बात की बात है, बट ये किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, एआई के कॉन्टेक्स्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के चलते। जस्ट इमेजिन 17 लाख लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं, ठीक है, यही वो चीज़ अप्रॉक्सीमेटली 2,500 लोग वो चीज़ को ऑफर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। और उस कंपनी का वैल्यूएशन भी इन सभी 10 कंपनी से ज़्यादा हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मैंने जैसे आपको कहा कि बी सीरियस, ये कोई मजाक की बात नहीं है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें एक्चुअल में लास्ट लेसन यहाँ पे क्या है, ये जो मैं वीडियो आपको बनाकर बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ समझ तो में तो आई, बट इसमें से सीखने को हम लोगों को क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों जो एआई है, ठीक है, इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। मतलब अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपने स्टडी में एआई से रिलेटेड जितना हो सके ऐड करने की कोशिश कीजिए, पढ़ने से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड मदद लेने की कोशिश कीजिए। ये आपको ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो आपने तो अपने काम में तो ये तो मस्ट है, मस्ट एआई को ऐड करना ही करना है खुद से, जितना हो सके अपनी खुद की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए ये आपने ज़रूर यहाँ पे करना है। एंड अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, सो आपने भी एआई को कंसिडर यहाँ पे करना है। चाहे आप रिसर्च करते हो तो एआई को कंसिडर करना है, प्लस उसी के साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट भी करते हो तो आप कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, क्या वो सेक्टर एआई के चलते सेफ है या नहीं है, इसको भी आपने कंसिडर करना है। उससे रिलेटेड जो शेयर्स है, जो कंपनी है, उसको भी कंसिडर करना है कि भाई ये एआई को लेकर कितना सेफ है कितना नहीं है। सो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझने की, जैसे मैंने कहा कि भाई शेयर बाज़ार में बहुत सारे लोग बर्बाद भी इसलिए हो जाते हैं कि वो मतलब बोलते हैं ना, वो एक चीज़ होती है, चलता है एटीट्यूड, चलता रहेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, होगा वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ों के ऊपर। ऐसे बहुत सारी धुरंधर कंपनियां थी जो नंबर 1 थी अपने सेक्टर में, वो एकदम ज़ीरो हो गई बिकॉज इसी चीज़ के चलते, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा नहीं, इन चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। और कंसिडर करना है मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक ही दिन में आपने पूरा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, बिल्कुल नहीं। एक एक स्टेप धीमे धीमे करके बेसिक चीज़ें भी अगर आप करोगे तो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसी चीज़ें हैं। सो मेजर पॉइंट ही यही है दोस्तों, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कर लूँ तो यस, आपने भी अपने स्टडीज़ में एआई को ज़रूर कंसिडर यहाँ पे करना ही करना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। कोई कोर्स भी लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अभी अभी आया है, किसी को कुछ भी नहीं पता है, खुद से ही स्टडी करना होता है ये चीज़, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो इतना सेल्फ स्टडी नहीं कर सकता है ना, वो शेयर मार्केट में क्या ही टिकेगा। तो ये पॉइंट, ये सबसे मेजर पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ आने वाले समय में, मतलब बोलते ना, ये इसके पहले भी ये पॉइंट बहुत लोगों ने बताया है कि एआई की अगर बात कर ले, ऐसा नहीं कि एआई मतलब जॉब ज़ीरो हो जाएंगे, हाँ, पर एआई किन लोगों की जॉब खाएगा, जिनको एआई नहीं आता है ना, और जिसको एआई आता है, ठीक है, जिसको एआई आता है, जिनको नहीं आता है उनकी वो जॉब खाएगा। मतलब जो इंसान एआई को अच्छी तरीके से जानता है वो यहाँ पे मतलब कंपैरेटिवली हम लोग को सेफ रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये पॉइंट आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए मैंने कहा कि आप चाहो तो स्टूडेंट हो तो अपनी शुरुआत करनी, जॉब में काम करते हो, मतलब वर्क करते हो, तो वहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। शेयर मार्केट में हो, चाहे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, इसको भी कंसिडर करना है। अभी कुछ लोग बेवकूफ़ी क्या करते पता है, एआई को पूछते कौन सा शेयर खरीदे या बेचे, ये इसको एआई इस्तेमाल करना नहीं बोलते भाई, वो तो कंप्यूटराइज आपको डेटा निकाल कर कुछ तो जवाब यहाँ पे दे देगा। इस प्रकार से नहीं करना होता है। बट आपको रिसर्च करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए, कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैं मेन पॉइंट आप लोगों को समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें लगातार हम लोग को टेक्नोलॉजी वाइज बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।